ये वो पिन वाला पार्ट होता है वो ये है, और ये अपनी पेंसिल वाला पार्ट। तो अपन ने डिवाइडर को यहाँ रखा, मतलब इसी हे गाइस, दिस इज आयुष वर्का और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक सा ओवरव्यू लिया था और नंबर सिस्टम का क्या यूज है और क्यों पढ़ना है ये सारी चीजें देख ली थी। अब अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम में किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं और वो होते क्या है, और इर्रेशनल नंबर को अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कैसे करूंगा। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं, और इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमें नंबर को हमें नंबर को ऑर्गेनाइज करना था तो हमने क्या किया, नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और अप टू इंफिनिटी पॉजिटिव। ये हो गया -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी -इंफिनिटी। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इतने सारे नंबर आ गए। उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया था कि हमें कैटेगराइज करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे नंबर है तो हमें थोड़ी कैटेगरी देनी पड़ेगी जिससे हम सिंपल कर पाए उसे और याद कर पाए, याद रखें। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, तुम कभी नहीं भूलोगे कि नंबर्स नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। चुपचाप सुनते रहना। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल ये तुम हो, ये कौन हो, तुम हो, बहुत बड़े बड़े बालों के साथ गुस्से में निकल पड़े। ठीक है, चलो तो ये तुम हो, तुमने एक बकेट ली, उसके अंदर नंबर कलेक्ट करना चालू करे। तो तुमने 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर कलेक्ट कर लिए इसमें, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो जब तुमने 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर कलेक्ट करे, नंबर लाइन पे तुमने 1 से लेके इंफिनिटी तक भागा और ये सारे नंबर कलेक्ट कर लिए, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। ऑल द नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दैट इज ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। अब तुमने इसी बकेट में तुमने क्या किया, फॉर एग्जांपल तुम्हें घूम रहे हो अपनी बकेट लेके, जैसे ही तुमने 0 को देखा तो 0 से पूछा, अरे भाई आओगे क्या हमारी बकेट में, तूने बोला ठीक है भाई हम आ जाते हैं, तो तुमने 0 को भी इस बकेट में डाल दिया। ठीक है, तो जैसे ही तुमने 0 को डाला तो अभी तक तो ये नेचुरल नंबर थे, 0 को डालने से ये क्या हो गया, होल नंबर। क्या हो गया, होल नंबर। तो ये होते हैं होल नंबर। ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी आर नोन एज होल नंबर्स। ठीक है, जैसे तुमने 0 को डाला तुम्हारी बकेट का वजन और बढ़ गया, तुम्हें आने लगा गुस्सा, तुम्हारी आंखें हुई और बहुत ज्यादा गुस्से वाली, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा। उतने में तुमने नेगेटिव नंबर्स को देखा, तो नेगेटिव नंबर्स को देखते से पूछा कि क्या भैया तुम आओगे क्या हमारी बकेट में। तो जैसे ही तुमने नेगेटिव नंबर से पूछा कि तुम आओगे क्या हमारी बकेट में, नेगेटिव नंबर बोलते हैं हाँ यार ले लो मेरे को भी, तो नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आ गए। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर्स में आए, अभी तक तो ये क्या थे, होल नंबर्स थे, क्योंकि तुम्हारी बकेट में 0 से इंफिनिटी तक के नंबर थे। जैसे ही नेगेटिव नंबर्स उसमें आ गए तो ये क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, समझ आ रहा है। सबसे पहले 1 टू इंफिनिटी तुमने बकेट में रखा तो हो गया नेचुरल नंबर। जैसे ही तुमने उसमें 0 इंक्लूड किया, 0 से पूछा तुम आओगे क्या, 0 ने बोला हाँ भैया हम आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, तो 0 आ गया, तो वो क्या हो गया, होल नंबर। जैसे ही 0 आया उसके बाद तुमने नेगेटिव नंबर की तरफ देखा, जैसे ही तुमने उनकी तरफ देखा वो तुम्हारी तरफ एक आस से देख रहे थे कि भैया हमें ले लो अंदर, तो तुमने नेगेटिव नंबर को भी अंदर ले लिया, तो वैसे ही क्या हो गया, वो इंटीजर। तो मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर। प्रोवाइडेड, ये चीज याद रखना बच्चों की, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों में कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं होता, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं होता। ठीक है, इंटीजर्स वो सारे नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जिसमें कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं है वो कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं होता। बाकी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर समझ आया, इजी था ना। ठीक है, तो अब तुमने सोचा कि भाई डेसिमल वाले नंबर तो रह गए ना, मतलब तुम्हारी बकेट में सारे नंबर है क्या, नहीं है, तो तुम अपनी बकेट लेके घूम रहे हो यहाँ पे, ये तुम घूम रहे हो या घूम रही हो अपनी बकेट को लेके कि भैया मेरे पास तो फॉर इंटीजर्स हो गए। मगर उतने में यहाँ पे एक इंसान बड़ा सा खड़ा था, उसने बोला कि बेटा तुम्हारे पास सारे नंबर नहीं हुए अभी नंबर लाइन के, अभी कुछ नंबर और बचे हैं। वो कैसे नंबर हो सकते हैं, वो इन दोनों के बीच का एक नंबर हो सकता है -1.5, ये हो इन दोनों के बीच का एक नंबर हो सकता है 2.5। वो नंबर्स कहाँ गए, वो नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स। वैसे ही तुमने इनको देखा और इनने तुम्हारी तरफ देखा, इनने तुम्हें आज से देखा कि भाई ये मेरे को मेरी बकेट में ले लेगा, तुमने पूछा बकेट में आओगे, हमने बोला ठीक है हम तो खड़े थे आने के लिए, तो तुमने सारे बीच के पॉइंट वाले नंबर्स भी ले लिए। पॉइंट वाले वो नंबर्स लिए जिनमें पॉइंट वाली डिजिट 1 2 मतलब कंटिन्यूअस इंफिनिटी तक ले जा रहे हो। ठीक है, ये चीज अपन और पढ़ेंगे डीप में कि ये होता क्या है।
बाकी फिर तुमने जैसे ही वो वाले नंबर लिए तो वो क्या हो गए रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे नंबर जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, कोई भी ऐसे नंबर जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उसे कहते हैं अपन रेशनल नंबर्स। ठीक है, जिनको भी अपन P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके और जहां पे Q नॉन जीरो हो। ठीक है, Q नॉन जीरो क्यों, क्योंकि Q को अपन यहाँ जीरो पुट करेंगे, P अपॉन जीरो, किसी के भी अपॉन में जीरो कुछ भी नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड टर्म कहलाती है। ठीक है, इसलिए Q नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर है, तो समझ आया अपन ने क्या लिखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसे अपन P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें अपन कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी भी कोई नंबर बाकी है क्या, ये इंसान तो मैं अभी भी घूर रहा था, बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था। इसने देखा, अरे बेटा तुमने सब रख लिया मगर अभी भी कुछ नंबर्स बाकी हैं। इनके बीच में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू को भी, मतलब जिनकी पॉइंट के बाद वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होती, जैसे 1.555555 और खत्म ही नहीं हो रहा है। इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं अपन इर्रेशनल नंबर। वो सारे नंबर जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, वो सारे नंबर जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं अपन इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो समझ आया। अब तुमने इस इंसान को देखा, बेटा मेरे पास सारे नंबर आ गए, अब तुम मेरे से कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अपने पास सब है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो एक तो मैं जनरलाइज करके बता देता हूं कि बहुत इजी तुम्हें याद रखना, याद हो गया होगा वैसे, बहुत ही फनी वे में बताया मैंने, बाकी तब भी तुम्हें याद नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आते हैं नेचुरल नंबर। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर मैं अगर जीरो लगा दूं तो वो हो जाता है होल नंबर। क्या हो जाता है, होल नंबर। होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लूं, क्या नेगेटिव नंबर को और इंक्लूड कर लूं तो वो हो जाता है इंटीजर्स। क्या हो जाता है, मैं लिख देता हूं इंटीजर्स। ठीक है, अगर इंटीजर्स में मैं सारे P अपॉन Q के फॉर्म वाले नंबर्स को इंक्लूड कर लूं तो वो हो जाता है रेशनल नंबर। वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। इन्हीं रेशनल नंबर में मैं कुछ ऐसे नंबर्स ले लूं जो कभी खत्म नहीं होते, इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं, ऐसे वाले नंबर्स, तो वो क्या हो जाता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर वैसे ग्राफ में नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। और इन सारे नंबर का मिक्सचर होता है, मतलब वो नंबर्स जो जिसमें सारे नंबर्स हो, पॉइंट वाले भी, इंटीजर्स भी, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, उन्हें कहते हैं अपन रियल नंबर। ठीक है, तो मतलब एक नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर है, -1, -2, -1.5, जो भी नंबर है सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो तुम्हें कभी भी याद रखना हो तो इस कर्व से याद रखना। सबसे मजा आ गया, मतलब ये पूरा क्लियर हुआ कि अपने को ग्राफ कैसे होता है। इससे तुम हमेशा सब कुछ याद रख सकते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, सॉरी इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो उससे अपने को बहुत क्लियर रहेगा और अपने को रटने की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली क्लियर हो गया ये सारी चीजें। चलो, तो अपन ने ये देखा कि इंट्रोडक्शन का बेसिक सा पार्ट की क्या चीज क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। मैंने बेसिकली तुम्हें बता दिया कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, जहां पर Q नॉन जीरो हो, that cannot be represented in P upon Q form, and for example is √2, 1.50505156 कुछ इस टाइप का, या √3, या तुमने पाई सुना होगा, सर्कल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो ये जो पाई होता है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो अब इन इर्रेशनल नंबर को मेरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। नंबर लाइन समझते हो ना, नंबर लाइन तो ये होती है बेटा, ये 0 1 2 3 4 ये नंबर लाइन होती है। तो उसमें अगर मेरे को इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, अपन वो सीखेंगे अब। ठीक है, चलो देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत आसान है। और तुम्हें ये चीज सिखाने से पहले मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज सिखाना चाहता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। किसी को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? नहीं पता क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ये ट्रायंगल क्या होता है ये पता है क्या? ये भी नहीं पता, चलो वो भी कोई बात नहीं, ये भी मैं बता दूंगा। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसमें तीन साइड्स होती है। एक को अपन परपेंडिकुलर कहते हैं, किसी को बेस कहते हैं और एक को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है। तो ये जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज है। क्या है? हाइपो है ये। ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर वेरी करते हैं। बाकी अभी तुम इस ट्रायंगल को देख के ये कह सकते हो कि ये जो है ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अपन अभी ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा बाद में कभी।
ठीक है, तो ये समझ आया राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम in any right angle triangle, in any right angle triangle, hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल एबीसी है, क्या है ट्राइंगल एबीसी, तो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम, है ना इजी, कुछ नहीं है ना, ठीक है। चलो बस इतना याद रखना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कभी हाइपोटेन्यूज पहचानने में दिक्कत हो तो हमेशा याद रखना, जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, उसकी जो अपोजिट वाली साइड होगी वो होता है अपना हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, ठीक है। चलो तो अपन देखते हैं कि किसी भी मैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। बहुत आसान है, लोग कहते हैं टफ है मगर बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो। ठीक है, तो पहली स्टेप, सबसे पहली स्टेप है अपनी नंबर लाइन बनाना। क्या बनाना, नंबर लाइन बनाना। फॉर एग्जांपल मेरे को दे दिया कि तुम्हें √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन बना लो, जिसमें 0 या 1 ले लो या 2 ले लो, सॉरी यहाँ 1 ही लेंगे, -1 लेंगे या -2 ले लो या 2 ले लो। क्लियर, पहली स्टेप ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है अपनी कि अपने को एक ट्राइंगल बनाना है यहाँ पे। एक तो ये वन साइड हो गई, एक वन साइड में यहाँ भी ले लेता हूँ, ठीक है। एक वन साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी लेंथ हो जाएगी 1, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी लेंथ भी 1 है, और अपने को ये ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। क्लियर है। तो अब अपने को मेजर करना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम से एसी की वैल्यू क्या होगी। ये सी है तो एसी की वैल्यू क्या होगी, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस एबी का इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी की वैल्यू क्या है बच्चों, एबी की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर। बीसी की वैल्यू क्या है बेटा, बीसी की वैल्यू 1 स्क्वायर। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। तो ये क्या आ गया अपने पास, √2 आ गया। बस अब कुछ भी नहीं करना है, अपन ने लिया अपना ये क्या है, ये डिवाइडर है, दिख रहा है डिवाइडर, नहीं दिख रहा है, चलो डिवाइडर का ये वो पिन वाला पार्ट होता है वो ये है, और ये अपनी पेंसिल वाला पार्ट। तो अपन ने डिवाइडर को यहाँ रखा, मतलब एसी को रेडियस लिया और एक आर्क यहाँ से लेके ऐसा काट दिया, या अपना आर्क कट गया, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी अपनी ये हो जाएगी √2। ऐसे अपन ने लोकेट कर दिया कि ये वाला जो पॉइंट था, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऑलरेडी के लिए डी दे देते हैं, तो जो डी पॉइंट है मतलब जो ओडी है, सॉरी जो एडी है वो है अपना √2। एडी की लेंथ क्या है √2, तो अपन ने √2 को यहाँ पे लोकेट कर दिया। ऐसे अपन किसी को भी लोकेट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब अपने को √5 दे दिया, √10 दे दिया, √3 दे दिया, तो अपन उसे लोकेट कर सकते हैं। क्लियर हुई मैटर। चलो मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ, कुछ नहीं किया। अब तुम्हें एक डाउट आया होगा कि भैया हमें कैसे समझ आएगा कि यहाँ 1 लेना है या 2 लेना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तुम्हें क्लियर होने लगेगा कि √2 में हम 1 लेते हैं, √5 में हम 2 लेते हैं, √10 में हम 3 लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं तुम्हें समझ आएगा। ऐसा क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को यहाँ की लेंथ √2 चाहिए, यहाँ की लेंथ √2 चाहिए, तो ये साइड अगर मैं 1 दे दूं और राइट एंगल ट्राइंगल बना लो तो √2 आ जाएगा। क्लियर है, चलो बढ़िया है। तो अगर मेरे को दे दिया जाए, इसको एक और बार समझा दे रहा हूं मैंने इसे 1 लिया, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, और उसमें 1 लेंथ को लिया, छोटी सी लेंथ को, और उसी एक 1 पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 लेंथ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो मेरा एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर मैंने उस राइट एंगल ट्राइंगल में पीजीटी लगाई। पीजीटी क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अपन ने वो यूज किया, उससे अपने को एसी की वैल्यू √2 मिल गई। बस सिंपल हो गया काम, ये √2 आ गया। अब अपने को एसी को मतलब ए एस सेंटर एंड एसी एस रेडियस एक आर्क ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। तो मैंने ये लिया सेंटर ए और ये लिया रेडियस एसी और मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया। तो ये आर्क यहाँ कट कर रहा था, मतलब जो एडी है वो हो जाएगा अपना √2 और जो डी पॉइंट हो जाएगा वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो और क्वेश्चंस करते थे तो मैं ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे को दे दिया √3 रिप्रेजेंट करने कि भैया अब आप √3 को करके बताओ। √3 के लिए कुछ नहीं, जो √2 वाला प्रोसीजर था बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे।
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये अपना था, ठीक है। तो ये अपना √2 आ गया था। अगर मैं इसी में एक और लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ से परपेंडिकुलर इसके ऊपर, जो ये सी था ना, ACB है। तो अगर मैं सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं 1 लेंथ का, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, तो ये अपना ट्रायंगल ACD हो गया। ट्रायंगल ACD में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो होगा AD² इज इक्वल टू AC² प्लस CD², ठीक है। AC की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, CD की वैल्यू क्या है √2 मतलब √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 2, रूट वाले नंबर्स का स्क्वायर, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही बाहर आ जाती है, तो ये हो गया 2, तो हो गया 3, तो AD की वैल्यू क्या आ गई √3। तो अपन ने देख लिया कि इसकी लेंथ √3 है। फिर वही प्रोसीजर, टेकिंग A as सेंटर एंड AD as रेडियस, मैंने एक आर्क ड्रॉ किया नंबर लाइन पे, ये मेरा आर्क ड्रॉ हो गया। ये वाला पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट मैंने दे दिया E, तो जो E पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा √3 और AE की वैल्यू हो जाएगी √3। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है? तो ऐसे करते हैं, तो ये √3 का हो गया। अगर यहीं पे मेरे को तुमने दे दिया कि √5 का कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो √5 के लिए अपन क्या करेंगे, √5 के लिए √5 कैसे आएगा, 5 होता है 4 + 1 का सम, ठीक है, या फिर 2 + 3 का सम। तो अपन √2 और √3 तो ले नहीं सकते यहाँ पे, तो अपन क्या लेंगे देखो मैं बताता हूँ, 0 ले लो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, ठीक है, यहाँ -1 ले लो या -2 ले लो। तो ये जो अपन इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, ये पूरी की लेंथ क्या है 2 है, इधर से 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसे अपन ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये ACB ट्रायंगल वापस आ गया, तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस CB², ठीक है, हाँ AB² प्लस CB²। AB की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस CB की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी 5, AC² की वैल्यू, तो AC की वैल्यू आ जाएगी √5। तो अपने को इसकी लेंथ क्या मिल गई √5 मिल गई। तो टेकिंग A as सेंटर एंड AC as रेडियस, एक आर्क काट दूंगा मैं इस नंबर लाइन पे, फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन और लंबी जा रही है, तो टेकिंग A as सेंटर एंड AC as रेडियस, एक आर्क काटा, जहां पे भी आर्क कट कर रहा होगा ये हो जाएगा अपना √5 वाला पॉइंट, क्लियर है। और जो भी ये A से लेके ये पॉइंट हो गया फॉर एग्जांपल E, तो AE की लेंथ हो जाएगी √5, क्लियर है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ आया। अब तुम लोग √10 ट्राई करके देखना। √10 में कुछ नहीं करेंगे, अभी मैंने यार 2 तक लेंथ ली थी, तो तुम्हें वहां तक 3 तक लेंथ लेनी पड़ेगी, 0 से 3 तक। 3 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, फिर इसे ज्वाइन कर देना, तो ये √10 आ जाएगा और इससे हाथ काट देना। तुम लोग करके देखोगे तो तुम्हें क्लियर होगा कि कैसे करते हैं। क्लियर हुआ आज अपन ने क्या पढ़ा और कैसे करा। बहुत इजी है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। 1-2 क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें थोड़ा क्लियर होने लगेगा कि हम कैसे करते हैं इससे। क्लियर है। तो आज अपन ने बेसिक देखा सबसे पहले कि नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो मैं तुम्हें एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने एक बकेट ली थी, बकेट लेके मैं चल पड़ा था अपनी एक नंबर लाइन पे। मैंने 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर रख लिए उसमें। तो ये क्या नंबर हो गए, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। जैसे ही मैंने 0 की तरफ देखा, 0 में को घूर रहा था, तो मैंने 0 को भी डाल लिया उसमें कि भैया तू भी आ जा। तो जैसे ही 0 को डाला तो वो क्या हो गया, वो हो गया होल नंबर। फिर मैंने नेगेटिव नंबर्स की तरफ देखा, वो मेरे को घूर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं इनको भी ले लो। मैं ठीक है भैया तुम भी आ जाओ। जैसे मैंने नेगेटिव नंबर्स को अपने बकेट में डाला तो मेरी जो बकेट थी वो क्या कहलाने लगी, वो इंटीजर्स कहलाने लगी। जैसे ही मैंने इंटीजर्स को डाला उतने में कुछ ऐसे नंबर्स थे वो बीच बीच में सोचक के आ रहे थे। नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच में 1.5 था, वो चक्के आने लगा कि भाई मेरे को भी रखो, मेरे को भी रखो। जैसे ही मैंने नंबर लाइन के इन नंबर्स को रखा तो मेरी बकेट क्या कहलाने लगी, मेरी बकेट कहलाने लगी रेशनल नंबर्स। इन सब में एक चीज ध्यान रखना, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, इन तीनों में कोई भी डेसिमल वाला इंसान नहीं आ सकता, डेसिमल वाला पॉइंट नहीं आ सकता। डेसिमल वाला मेरे को कितना भी भूल ले, मगर मैं इंटीजर्स वाली बकेट में, मतलब इंटीजर्स में डेसिमल को काउंट नहीं करूंगा। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4, इसमें कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा। होल नंबर में भी कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर में भी कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके बाद अपन ने रेशनल नंबर देखा। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको अपन Q/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए और Q इज नॉन जीरो, Q नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, जिनको अपन नहीं रिप्रेजेंट कर पाते P/Q में, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि इरेशनल नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो अपन ने ये देखा कि नंबर लाइन पे अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है किसी को भी,
√2, √3, √5, तो सबका अपना अपना है। जैसे मेरे को √2 को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने 1 यूनिट लिया, फिर 1 पे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, फिर उसमें पीजीटी लगाई और उससे निकाला। पाइथागोरस थ्योरम भी देखी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? सिंपल याद रखना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से इतनी सी बात कहती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा √5 को कैसे करेंगे, तो √5 में मैंने नंबर लाइन पे 2 यूनिट्स ली थी। 2 यूनिट्स, 2 पे से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 का, फिर उसमें पीजीटी लगाई तो मेरा √5 आ रहा था भाई। उसी को ओरिजिन को सेंटर लिया, अपना जो हाइपोटेन्यूज था राइट एंगल ट्राइंगल का उसको रेडियस लिया और एक आर्क काट दिया नंबर लाइन पे, जिससे अपने को क्या मिल गया? √5 की लोकेशन मिल गई नंबर लाइन पे। क्लियर है? तो ऐसे तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे नंबर लाइन वालों को तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। उसमें बेसिकली √2, √3, √5, √10 इन 4 को याद रखना। एग्जाम में मेनली यही आता है, अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर होने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं, ठीक है। रटने से कुछ होगा नहीं। बाकी इतना ही था। इसके नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स का पासवर्ड है नंबर सिस्टम 2, ठीक है। नोट्स का पासवर्ड ये है num2। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ठीक है, और क्या, बाय बाय।